हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आदर्श पढ़ाई। तो गाइज, आज के इस क्लास में हम लोग एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट किया जाता है सीखने वाले हैं। मात्र इस एक वीडियो से आप लोग एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बड़े आसानी से बना पाएंगे। तो इसके लिए कुछ सिंपल रूल्स हैं और कुछ ट्रिक्स हैं। अगर आप इसको अच्छे से समझ लेते हैं तो आप कोई भी टेंस बेस पे जितने भी एक्टिव वॉइस होते हैं उनको आप पैसिव वॉइस में बहुत ही ईजी से कन्वर्ट कर पाएंगे। तो आइए मैं पहले आपको बता देता हूँ कि एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है। एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बताने की कोशिश करूंगा। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया मोहन बीट्स राम। ये हमारा एक एक्टिव वॉइस सेंटेंस है जो कि टेंस है हमारा, और ये एक्टिव वॉइस है। इसको हमें कन्वर्ट करना है, पैसिव में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले मैं अगर आपसे पूछूं तो इसमें आपको क्या क्या दिख रहा है। तो ये मोहन क्या है? मोहन हमारा एक सब्जेक्ट है। मोहन को हम क्या मान लिए? सब्जेक्ट। ये एक्टिव वॉइस है, इसमें हम फाइंड किए मोहन क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। और बताइए, और आपको इसमें क्या मिल रहा है? इसमें आपको मिला बीट्स। बीट्स यानी पीटना। तो पीटना क्या हमारा? वर्ब है। आपको एक चीज और मिल गई, वर्ब मिल गई। और ढूंढिए आपको इसमें क्या मिलता है। यहाँ पर मिला राम। तो राम क्या हमारा? ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब देखिए, ये जो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होता है इसमें जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है, प्राइमेसी सब्जेक्ट को दी जाती है। और जब हम इसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो हम ऑब्जेक्ट को प्राइमेसी देते हैं। तो अगर इसका पैसिव वॉइस हमें बनाना होगा तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को प्राइमेसी देंगे, मतलब ऑब्जेक्ट को प्रधानता देंगे। सबसे पहले हम अपने ऑब्जेक्ट को लिखेंगे ना, यहां से उठा लेंगे ऑब्जेक्ट को। तो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें हमारा? राम। हमने लिखा राम। अब देखिए, अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा टेंस चेंज करना होगा। एक्टिव वॉइस में टेंस भी चेंज होता है। टेंस चेंज होता है और जो प्रोनाउंस होते हैं वो चेंज होते हैं। बाकी बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर होता है। मैं अभी आपको बेसिक समझा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आप इसी 2-4 मिनट में सीख जाएंगे। अभी वीडियो थोड़ा और लंबी होगी, मैं आपको पहले समझा रहा हूँ इसका फॉर्मेट कैसे होता है। तो हमने ऑब्जेक्ट क्या हमारा? राम लिखा हमने। अब राम के बाद हम हेल्पिंग वर्ब लाएंगे। और यहाँ पर देखिए बीट्स लगा है, यस लगा ना, तो हमने पहचाना कि हाँ ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए टेंस चेंज होता है। तो जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज होता है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इज, एम, आर। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लाएंगे। ये तो भाई हमारा ऑब्जेक्ट था इसमें ना, लेकिन हम लोग पैसिव वॉइस में इसको सब्जेक्ट मान लेते हैं, इसको सब्जेक्ट की प्राइमेसी देते हैं। तो राम के अकॉर्डिंग लाएंगे हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर में से तीनों एक। तो जाहिर है इज का यूज हम इसमें करेंगे। राम इज। उसके बाद हम इसमें लिखेंगे अपने वर्ब की थर्ड फॉर्म को। आप इस चीज को नोट कर लीजिए। एक्टिव वॉइस को जब हम पैसिव वॉइस में बनाते हैं तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। कोई भी सेंटेंस होगा अगर एक्टिव वॉइस में है, अगर हम उसे पैसिव वॉइस में बनाते हैं तो उसमें बी थ्री का यूज किया जाता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज। तो इसमें वर्ब क्या है हमारा? बीट है, और बीट का थर्ड फॉर्म क्या होगा? बी10। बी10। उसके बाद हम बाई, और पैसिव वॉइस में हम लोग बाई का यूज करते हैं। बीटन बाई मोहन क्या है हमारा? ऑब्जेक्ट इसमें हो जाएगा, मोहन। ठीक। तो आप इसमें अब थोड़ा, अब आप इसमें हमें बताइए क्या आया सबसे पहले। सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्ट आया। ऑब्जेक्ट के बाद क्या आया? हेल्पिंग वर्ब आया। और हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब आई। मेन वर्ब मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हम इसमें किए। फिर बाई लगाए, उसके बाद फिर सब्जेक्ट को लिख दिए। देखिए स्ट्रक्चर खुद ब खुद तैयार हो गया। अफर्मेटिव जो अफर्मेटिव का एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर था, इसमें सब्जेक्ट था, वर्ब था और ऑब्जेक्ट था। और हम पैसिव वॉइस में जब इसे कन्वर्ट किए तो हमारा ऑब्जेक्ट से स्टार्ट हुआ। फिर हम हेल्पिंग वर्ब लाए, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट किए और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब अपनी लाए। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया, बाई किया, उसके बाद अपने सब्जेक्ट को लाए। अब आपको थोड़ा यहाँ पर कंफ्यूजन होगी, यहाँ पर जहां पर इज हम लाए हैं ना, तो यहाँ पर आप नहीं समझ पा रहे होंगे इज का यूज क्यों हो गया। तो टेंस को हम यहाँ पर चेंज किए हैं। तो मैं आपको पहले बता दूं कौन सा टेंस किस टेंस में चेंज होगा। एक्टिव में अगर टेंस कोई भी अगर एक्टिव वॉइस है और उसमें कोई भी टेंस है, जैसे मान लो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो किस में चेंज होगा? पास्ट परफेक्ट है तो उस किस में चेंज होगा?
और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की तो एक्टिव पैसिव बनती नहीं है। और हालांकि जो एक्टिव पैसिव होता है ये 8 टेंसों की सिर्फ बनती है। कितने टेंसों की? 8 टेंसों की हमें एक्टिव पैसिव पढ़ना है। अब 8 में से कौन कौन सा टेंस हमें नहीं पढ़ना, जैसे टेंस दोबारा होते हैं, हमें सिर्फ 8 टेंसों की एक्टिव पैसिव पढ़नी है। और जो 4 होते हैं, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की एक्टिव पैसिव नहीं बनती है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की नहीं बनती, और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की नहीं बनती, और एक फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस की नहीं बनती। मतलब जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है उनकी नहीं बनती, और फ्यूचर में फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस की नहीं बनती, और बाकी सभी टेंसों की पैसिव वॉइस बनती है। तो आइए टेंस वाला हम चार्ट समझ लेते हैं कि जो 8 टेंस हैं, इन टेंसेस को हम एक्टिव से जब पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या कैसे चेंज होगा। तो दोस्तों इसमें जो हमारा पहला टेंस है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगर मैं आपसे पूछूं बताओ भैया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, तो आप बोलेंगे डू डज। क्या बोलेंगे? डू डज। मैंने आपको टेंस अच्छे से पढ़ाया है, ठीक। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें टेंस वाला तो उसको देख लीजिए, क्योंकि अगर आपको टेंस आता रहेगा तो आप एक्टिव पैसिव बहुत ही इजी तरह से आपको समझ में आएगा, बहुत ही आसान तरीके से आप समझेंगे। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तब भी आपको मैं इसलिए समझा दे रहा हूँ लिख लिख के कि अगर डू डज रहेगा, मतलब पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को लिख रहे हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डू डज होती है। और क्या होती है? और इसमें वर्ब में यस या यस का यूज होता है। वर्ब में क्या होता है? यस या यस का यूज होता है। जैसे भी देखो पिछले वाले सेंटेंस में था, उसमें आपको डू डज नहीं मिला, उसमें आपको पहचाने वर्ब में यस या यस ढूंढ के पहचाने आप कि हाँ ये वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो ये हमारा एक्टिव मतलब ये टेंस है। अगर एक्टिव वॉइस में ये टेंस आएगा, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ एक्टिव, एक्टिव वॉइस। अगर एक टेंस हमारा मतलब इस एक्टिव वॉइस में मैं 8 टेंस को लिखूंगा, और एक्टिव वॉइस से जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, पैसिव वॉइस जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कन्वर्ट कर देंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, जस्ट अगले वाले टेंस में। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इज एम आर, इज एम आर, ठीक। अब दूसरा टेंस जो हमारा होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बाद आएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इज एम आर, इज एम आर, और वर्ब में आईएनजी का यूज तो होता है। तो अगर इसको हम कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में एक खुद मतलब जिस टेंस में है, मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, उसी में रहेगा। इज एम आर रहे, इसका मतलब इज एम आर आ जाएगा प्लस बीइंग लग जाएगा इसमें। मतलब जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज हो गया, और जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है वो खुद में रहेगा, बस उसमें बीइंग लग जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा इज एम आर, वैसे इज एम आर प्लस बीइंग, प्लस बीइंग, ठीक। अब तीसरा सेंटेंस, जो तीसरा हमारा टेंस आता, तीसरा टेंस हमारा आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैज हैव। क्या होती है? हैज हैव। अब हैज हैव जो होता है ये किस टेंस में चेंज होगा? इसको हम चेंज करेंगे इसके अगले वाले टेंस में, तो क्या हो जाएगा? हैज बीन, हैव बीन, हैज बीन, हैव बीन, हैव बीन, ठीक। तो ये हमारा प्रेजेंट का था। प्रेजेंट में हमने सिर्फ 3 टेंसेस की एक्टिव पैसिव सीखना है, और जो चौथा हमारा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, उसको हमें नहीं पढ़ना है, हमने सीख लिया। अभी मैं जब पूरा लिखा दूंगा उसके बाद मैं आपको इसको कैसे याद किया जाएगा मैं समझा दे रहा हूँ आपको। तो हम पास्ट में घुस जाते हैं। पास्ट में हमको पढ़ना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? होती है डिड। और क्या होता है? और इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। क्या होती है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। ऐसे हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। तो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे नेक्स्ट इसके इसके अगले वाले में, जैसे मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज किया, ऐसे मैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज करूंगा। तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? वाज वर। क्या होती है? वाज वर। अब इसके बाद आएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यानी वाज वर, और वाज वर किसमें? उसी में रहेगा, बस बीइंग लग जाएगा। क्या लग जाएगा? बीइंग। तो इसको मैं उसी में कर दूंगा, वाज वर प्लस बीइंग, वाज वर प्लस बीइंग। अब हम देखते हैं इसमें
पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है हैड। तो हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज इसमें होता है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म वर्ब की। और इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो इसको भी आगे वाले टेंस में भेज देंगे। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का हैड हो गया और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का हो जाएगा हैड बीन। तो ये किस में चला जाएगा, हैड बीन में, हैड बीन। अब हमारा पास्ट भी खत्म हो गया, मतलब हमने क्या पढ़ा, प्रेजेंट में भी 3 पढ़ लिया, इसका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बना, इसमें पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बना। अब फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में आता है हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती विल शैल। तो हमने यहाँ पर लिख दिया विल शैल। अब इसको जब हम इसकी पैसिव बनाएंगे तो पैसिव में मिल गया विल शैल, और जब मैं इसकी पैसिव बनाऊंगा तो इसको भी अगले वाले टेंस में कन्वर्ट कर दूंगा। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती, तो होती है विल बी, विल बी, शैल बी, शैल बी। और मैंने आपको बताया कि जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है उसकी हमें पैसिव वॉइस नहीं बनती है, तो उसे हम छोड़ देंगे। और 8वां जो आएगा हमारा इसमें आएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है विल हैव शैल हैव होती है, विल हैव शैल हैव, शैल हैव। अब जब हम इसे एक्ट मतलब पैसिव वॉइस में जब कन्वर्ट करेंगे तो इसको आगे वाले टेंस में भेज देंगे। तो आगे वाला टेंस क्या हमारा आएगा, विल हैव बीन शैल हैव बीन। क्या होगा, विल हैव बीन शैल हैव बीन, शैल हैव बीन। ठीक, तो ये हमारा टेंस का बेसिक था। तो ये मतलब इतना तो आपको आना चाहिए कौन सा टेंस किस टेंस में चेंज होगा। मतलब एक्टिव वॉइस में मान लीजिए आपको मिल गया वाज वर, तो अगर आप उसकी पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट को तो उठा के सब्जेक्ट बना लेंगे, उसके बाद जब हेल्पिंग वर्ब आपको लगाना होगा तो ये चीजें आपके याद होनी चाहिए। मैंने आपको समझाया कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चला जाएगा, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस खुद में रहेगा, बस उसमें बीइंग लग जाएगा। और जो प्रेजेंट परफेक्ट होगा वो चला जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से कोई वास्ता ही नहीं है। हम पहुंच गए पास्ट में। पास्ट में भी वैसे जैसे प्रेजेंट में की वैसे पास्ट में भी करेंगे। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस को भेजेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को खुद पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में रहने देना है, बीइंग लगा देना है। और पास्ट परफेक्ट को भेज देना पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, और इसमें भी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से हमें कुछ मतलब नहीं है। फिर आगे हम फ्यूचर में, और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को हम भेज दिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की तो बनती नहीं है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हो जाएगी फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो ये आपको आना चाहिए जो टेंस मतलब एक्टिव वॉइस में अगर ये टेंसेस रहेंगे तो आप पैसिव वॉइस में इन टेंसेस के हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे। और एक चीज और आती है जो होता है प्रोनाउंस होता है, जैसे आई का मी हो जाएगा, अगर वो एक्टिव वॉइस में आता है तो पैसिव वॉइस हम ऐसे बनाते हैं। तो उसको भी मैं लिखा दे रहा हूँ यहाँ पर। तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, इसको अभी यहाँ पर मैं एक स्लाइड लगा दूंगा, वहां पर लिखा रहेगा तो आप वहां से भी देख सकते हैं इस चीज को। और बाकी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर दें, मैं वहां पर आपको भेज दूंगा इसका पूरा पीडीएफ। तो मैं इसे मिटा दे रहा हूँ। अब मैं लिखाऊंगा प्रोनाउंस, मतलब प्रोनाउंस कैसे चेंज होते हैं एक्टिव वॉइस में। अगर आई रहेगा तो पैसिव वॉइस बनाते समय उसको क्या करेंगे हम, बी रहेगा तो क्या करेंगे, उसके बाद फिर सेंटेंसेस को करते हैं बढ़िया से, और एक एक सेंटेंस आप कर पाएंगे। बस इसको वीडियो ध्यान पूर्वक देखिए, कॉन्सेप्ट को समझिए। तो मैं इसे मिटा दे रहा हूँ पहले अच्छे से। अब देखिए, अगर एक्टिव वॉइस में हमारा आई आता है, मान लीजिए एक्टिव वॉइस में हमारा आई प्रोनाउन आता है, अगर हम पैसिव वॉइस उसकी बनाएंगे तो उसको मी लिख देंगे, आई का मी, और बाई लगा के लिखेंगे बाई मी, आई का बाई मी। उसके बाद बी का हो जाएगा अस, बी का अस, आप बाई लगा दीजिएगा, अस, बी का अस। दे का देम, दे का क्या हो जाएगा देम। ये एक्टिव वॉइस में आएगा तो आप पैसिव वॉइस में उसको बनाएंगे, दे का देम। उसके बाद यू का क्या हो जाएगा, यू का यू ही रहेगा, यू का यू। उसके बाद आ जाइए ही का क्या हो जाएगा, ही का हो जाएगा हिम, और सी का हो जाएगा हर, सी का हर, सी का हर।
बस ये हमारे प्रोनाउंस हैं। अगर एक्टिव वॉइस में आते हैं तो आप पैसिव वॉइस बनाते समय बाई लगा करके बाई मी बाई यस लिख देंगे अपने अकॉर्डिंग। जो हमारा ये जो प्रोनाउंस रहेगा एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस के अकॉर्डिंग उसको हम लिख देंगे। तो आइए कुछ सेंटेंसेस को करते हैं हम, तब आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। और हालांकि जो इसमें जो बाई का यूज होता है, और ऐसा नहीं कि हर टेंस में हम बाई मतलब हर सेंटेंस में हम लोग बाई का यूज करेंगे। हम लोग अभी टेंस बेस पर एक्टिव वॉइस को पढ़ रहे हैं, एक्टिव वॉइस मतलब पैसिव वॉइस को पढ़ रहे हैं। अभी कुछ रूल्स ऐसे हैं जिसमें बाई का यूज होता ही नहीं है, जैसे समवन, एवरीवन, एवरीबॉडी, ऐसे वर्ड्स आते हैं तो उसमें हम बाई का यूज करते ही नहीं है, ना उन सेंटेंसेस को लिखते हैं। तो ये एडवांस एक्टिव पैसिव है, तो इसके लिए मैं एक दूसरी वीडियो लेके आऊंगा। और इसमें क्या होता है, जैसे कुछ ऐसे सेंटेंस आते हैं जिसमें हम बाई का यूज नहीं करके विथ का यूज करते हैं, एट का यूज करते हैं। तो वो सब एक नेक्स्ट वीडियो आएगी तो उसमें मैं उसको कवर करूंगा। हालांकि इस वीडियो में टेंस बेस पर कितने जितने भी एक्टिव वॉइस आते हैं उनको हम पैसिव वॉइस में कैसे बनाएंगे, आप एक एक सेंटेंस बस सेकंड में करेंगे, सेकंड में 2-2 सेकंड में सेंटेंस को देखते ही आप बता देंगे कि हाँ इसकी पैसिव वॉइस क्या होगी। तो आइए सेंटेंस की कुछ प्रैक्टिस करते हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके एक छोटा सा कमेंट कर दें। गाइस आइए कुछ सेंटेंसेस को हम और बना लेते हैं जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए जो हमने टेंस को कैसे कन्वर्ट किया जाता है और जो प्रोनाउंस होते हैं उनको कैसे कन्वर्ट किया जाता है। मैं आपको प्रैक्टिकली एकदम एक एक चीजें समझा दूंगा जिससे आप हर एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बहुत ही आसानी से बना पाएं। तो इसमें जो हमारा पहला सेंटेंस है आप भी करने की कोशिश कीजिएगा। पहला सेंटेंस है ही रीड्स अ बुक, वह एक किताब पढ़ता है। जब इसकी हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले हम यहाँ से ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे। ऑब्जेक्ट इसमें अ बुक है, इसको ला दिए पहले, हम पहले लाएंगे तो क्या हो जाएगा अ बुक ना, ये हमारा सिंगुलर नंबर हो गए। अ बुक मतलब एक किताब। अब हमें देखिए ये हमारा तो इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा इज एम आर में जाएगा। अब अ बुक एक क्या है, सिंगुलर नंबर है, इसके साथ किसका यूज, इज का यूज। तो ऐसे आप समझिए। उसके बाद फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। रीड है ना, तो रीड की जो थर्ड फॉर्म होती है रीड ही होती है। उसके बाद हम बाई का यूज करेंगे, हमने बताया था आपको पैसिव वॉइस बनाते समय हम बाई का यूज करते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो ये है ही ना, ये हमारा क्या है, ये हमारा प्रोनाउन है। अब जब प्रोनाउन को हम एक्टिव मतलब पैसिव वॉइस में जब बनाएंगे ना, तो प्रोनाउन का ही का क्या हो जाएगा, ही का हो जाएगा हिम। अभी मैंने आपको पीछे लिखाया था, ही का क्या हो जाएगा हिम। तो ये हमारा पैसिव बन गया अ बुक इज रीड बाय हिम। आइए दूसरा सेंटेंस हम बनाते हैं। दूसरा सेंटेंस हमारा आई एम राइटिंग अ लेटर। तो ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। आइए इसको बनाते हैं हम। अ लेटर को पहले ला दिए, अ लेटर, अ लेटर। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है इज एम आर होती है, हम उसी में रखेंगे इज एम आर और प्लस बींग लगा देंगे। तो अ लेटर के साथ इज का यूज किया, इसके बाद ला दिए बींग। ठीक, फिर थर्ड फॉर्म लिख देंगे वर्ब की, क्या हो जाएगा रिटर्न, रिटर्न बाई। इसमें भी वही करेंगे। यहाँ पर क्या है आई है, आई का क्या हो जाएगा, आई का मी। ठीक, हमारा बन गया। अब हमारा तीसरा सेंटेंस है आई रोट अ बुक, आई रोट अ बुक। तो ये कौन सा टेंस है, इसको आप पहचानिए। तो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ना। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, और वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो आपने पहचान लिया, इसको भी उसी हिसाब से बनाइए, पीछे से उठाइए। अब बुक बहुत इजी है, एक्टिव पैसिव जितना इजी चीज कोई है ही नहीं। बस आप कॉन्सेप्ट को अच्छे समझ लीजिए, बस बहुत ही आसान है। तो अब बुक हमने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद फिर क्या लाना है, हेल्पिंग वर्ब लाना है। हमने पहचाना क्या है हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, किसमें जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है वाज वर। अ बुक मतलब सिंगुलर नंबर, क्या लाएंगे वाज लाएंगे, अ बुक वाज। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो रोड का थर्ड फॉर्म क्या होगा, रिटर्न हो जाएगा, रिटर्न बाई मी। ठीक, अब आइए चौथा सेंटेंस हमारा लास्ट सेंटेंस है। दे हैड हेल्प्ड मी। पहचानिए कौन सा, बताइए कौन सा टेंस है। दे हैड हेल्प्ड मी कौन सा टेंस है, ये हमारा है पास्ट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो यहाँ देखिए यहाँ पर है मी ना। जब पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो उसको जब हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो उसको सब्जेक्टिव केस वहां पे लाएंगे। ये क्या है, ये है मी, तो मी का क्या होगा आई। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे आई।
उसको अगर यहाँ पर हिम रहेगा तो आप यहाँ पर ही लिख देंगे, हर रहेगा तो सी लिख देंगे। तो यहाँ पर क्या था, मी था तो हो गया आई। उसके बाद फिर हम लाएंगे अपने हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग। हेल्पिंग वर्ब में हैड है, अगले वाले में जाएगा तो हो जाएगा हैड बीन, हैड बीन। उसके बाद ये तो इसमें हमारा थर्ड फॉर्म तो मिला, थर्ड फॉर्म वही है। उसके बाद फिर बाई लगा के देम लिख देंगे, बाई देम, ठीक। तो गाइस देखा आपने, बहुत ही आसानी से हम लोग एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बनाए। और कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जैसे जो इंट्रोगेटिव में होता है, जैसे हु की अलग पैसिव होती है, व्हाट की भी होती है, और बाकी और जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनमें हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जैसा, जैसे मान लीजिए कहीं व्हाई लिखा है तो व्हाई को हम ऐसे लिख देंगे, बाकी सेम चीज आगे वाला प्रोसेस वैसे ही कर देंगे। और हालांकि मैं अभी एक वीडियो और लाऊंगा एक्टिव और पैसिव की वॉइस के ऊपर, उसमें मैं एडवांस एक्टिव पैसिव आपको बताऊंगा कि एडवांस में एक्टिव वॉइस को कैसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे कुछ कंडीशन में बाई का यूज होता ही नहीं है, और कुछ कंडीशन में बाई का यूज नहीं होकर के किसी और का यूज होता है, जैसे विथ का यूज हो जाता है, एट का यूज हो जाता है। तो उन सेंटेंसेस को भी मैं आपको बताऊंगा, व्हाट की पैसिव, हु की पैसिव। तो उसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना होगा, इस वीडियो के कमेंट के नीचे लगभग आपको 50 कमेंट कर देना है और 100 लाइक इस वीडियो पे। अगर इतना आप कर देते हैं तो आपके लिए जल्द से जल्द वो वीडियो आ जाएगी। तो वो आप सब आपके ऊपर है, अगर आप जितना जल्दी 100 लाइक और 50 कमेंट पहुंचा देंगे तो नेक्स्ट वीडियो एक्टिव पैसिव की हमारी आ जाएगी, जिसमें हम एडवांस एक्टिव पैसिव को भी सीख लेंगे, बढ़िया से बना लेंगे। कोई भी एडवांस एक्टिव, अगर एक्टिव वॉइस हमको मिल जाएगा तो हम उसे पैसिव वॉइस में बहुत ही आसानी तरीके के साथ बना लेंगे। और इस वीडियो में हमने टेंसेस बेस पे जितने भी एक्टिव वॉइस होते हैं उनकी पैसिव वॉइस कैसे बनाई जाती है हमने सीखा अच्छे से। अब आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, टेंस वाले चार्ट को अच्छे से समझ लीजिए, और जो प्रोनाउंस वाला चार्ट होता है उसको समझ लीजिए, और बाकी प्रैक्टिस कीजिए। एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है उसको अच्छे से देखिए, और पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर में कैसे होता है उसको देखिए, माइंड में स्ट्रक्चर को अच्छे से बैठाइए। आपको एक्टिव और पैसिव वॉइस से कभी डर नहीं लगेगा, आप अच्छे से सीख जाएंगे, हमारी गारंटी है। तो मिलते हैं किसी और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।